अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है वन पेपर एमसीक्यूज का। तो जैसा कि आपको पता है कि इस टेस्ट में हम बिल्कुल जनरल पढ़ रहे हैं, यानी आप लोग एजुकेटर की तैयारी भी कर रहे हो, साथ साथ आप बेशक जो मर्जी टेस्ट दें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने 91 से स्टार्ट करना है। व्हाट आर द थ्री बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर द मीट्रिक सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम यूनिट्स यूज करते हैं। अब वो ये बताता है, इस एमसीक्यूज में वो ये कह रहा है कि आपके पास मेजरमेंट के लिए कौन कौन से बेसिक यूनिट्स हैं, यानी कौन कौन से यूनिट्स की बुनियाद पे आप अपने ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने फिग भी बनाई है, बट नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने थोड़ी सी बड़ी जूम करके बनाई है ताकि आपको पता चल जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहले क्वांटिटी लिखी हुई है, फिर बेस यूनिट्स एंड फिर एब्रीविएशंस। तो जैसा कि आपको पता है फिजिक्स में 9th 10th में या 6 7 में साइंस पढ़ कर आए हैं, तो वहां पे आपने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट के लिए हम उसको यूनिट असाइन करते हैं। तो लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है, मास का जो है वो ग्राम है, वॉल्यूम का जो है वो लीटर है, टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं, फोर्स का जो है वो न्यूटन है, एनर्जी का जूल है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉलम है। ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, और इनकी एब्रीवेशंस तो वैसे ही आपको पता चल जाएंगी। लेंथ मीटर यानी एम से इसको शो किया जाता है, मास के लिए ग्राम होता है, और उसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में फर्क है। जो कैपिटल जी है वो अर्थ की ग्रेविटी होती है, तो उन दोनों में डिफरेंस है। वॉल्यूम के लिए लीटर और कैपिटल एल, स्मॉल एल और कैपिटल एल में फर्क होगा, तो आपने स्मॉल एंड बिग का जो है वो याद रखना है। टाइम सेकंड एस से डिनोट करते हैं, न्यूटन को एन से, एनर्जी के लिए जाउल, जे से, टेम्परेचर के लिए केल्विन, के से, कॉलम को सी से डिनोट किया जाता है। तो एमसीक्यूज में उसने ये पूछा कि बेसिक कौन से हैं। बेसिक का मतलब वो तीन जिसकी बुनियाद पर हम बाकी यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। तो वो जो तीन है उसके नेम उसने यहाँ पर बताए हैं, मीटर, लीटर एंड ग्राम। ये तीन ऐसे बेसिक यूनिट्स हैं जिनको यूज करते हुए हम बाकी यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसे जो बेसिक यूनिट्स हैं वो यही तीन हैं। नेक्स्ट 92 में है द ओल्ड फैक्ट्री नर्व्स इफेक्ट विच सेंस इन ब्रेन। इसमें उसने कहा है स्मेल। तो ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है, एक नर्व है जिसका नाम है ओल्ड फैक्ट्री। अब वो कहता है कि ये जो ओल्ड फैक्ट्री है ये किस चीज के को इफेक्ट करता है, किस चीज को करता है, तो ये हमारे स्मेल को इफेक्ट करता है। यानी अगर ये खराब हो जाए तो आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है उस वो डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, ये नोज है, ये हमारी नजल कैविटी है। तो ये जो देखिए, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं ये ओल्ड फैक्ट्री बल्ब है। तो ये जो है ये इसका मतलब ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर ये खराब हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, अगर हमें चोट वगैरह भी लग जाती है, अगर ये हल्का सा भी डैमेज हो गया तो आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बिल्कुल ही चली जाएगी और आपको इश्यू हो जाएगा। तो ओल्ड फैक्ट्री को आपने इस डायग्राम से याद रखना है कि वो जो येलो का पार्ट था वो ओल्ड फैक्ट्री है, और ये किसको असरअंदाज करता है, स्मेल को। 93 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस इज रिक्वायर्ड इन गैस वेल्डिंग। तो जैसा कि आपको पता है जब वेल्डिंग होती है, अक्सर शॉप्स वगैरह में आप लोग देखते हो, तो वेल्डिंग के अंदर से कौन सी गैसेस निकलती हैं, यानी कौन सी वो गैसेस हैं जिनको मिक्स किया जाए तो उससे हम जो है मेटल्स को, ऑब्जेक्ट्स को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे उसका नेम लिखा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन। यानी एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो इनकी कॉम्बिनेशन से ऑक्सी एसिटाइलिन बनता है। ये इसका सेकंड नेम है, ऑक्सी एसिटाइलिन। ऑक्सीजन से ऑक्सी और एसिटाइलिन, यानी इनको कंबाइन करके अगर लिखा जाए तो ऑक्सी एसिटाइलिन लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाई है, देखें। थर्ड में गैस वेल्डिंग, इसका सेकंड नेम है ऑक्सी एसिटाइलिन। अ नंबर ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड अ फ्लेम। जाहिर बात है, आप भी देखते हैं कि वहाँ आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि नोजल में से फ्लेम निकल रही होती है। अब वो कैसे निकलती है, बाय बर्निंग का मिक्सचर ऑफ फ्यूल गैसेस एंड ऑक्सीजन। तो वो एसिटाइलिन और ऑक्सीजन, उसको फ्यूल भी कहते हैं एसिटाइलिन को, तो उन दोनों के मिक्सचर से उनको जब बर्न किया जाता है तो बर्न करने से जो भी गैस निकलती है वो आपके पास गैस वेल्डिंग के लिए यूज की जाती है। तो उसने कहा द गैस यूजुअली यूज्ड एसिटाइलिन बट द अदर गैसेस आर आल्सो यूज्ड। एसिटाइलिन भी उसने का यूज की जा सकती है, बाकी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन उसके अंदर मटेरियल है वो ऑक्सीजन और एसिटाइलिन का है। ये इसके मेन चीजें हैं इसकी।
नेक्स्ट है 94 में, हाउ मेनी टाइम्स द सन इज बिगर देन द साइज ऑफ द अर्थ। तो अब ये जनरल एमसीक्यूज है। इसमें वो कह रहा है कि सन का जो है साइज अर्थ से कितना बड़ा है, 109 टाइम्स, यानी 109 गुना जो है वो जमीन से बड़ा है। इसका मतलब बहुत 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 ज्यादा बिग है। तो बिग बैंग थ्योरी में हमने डिस्कस भी किया था इस चीज को। 96 में है, स्ट्रिप्स ऑन ईच साइड ऑफ ग्रेवी जेब्रा इज अबाउट डैश 80+। अब देखें ये एमसीक्यूज बिल्कुल भी एक बंदे के माइंड में नहीं था कि ये आ सकता है। अब जाहिर बात है कौन पूछेगा कि जेब्रा के ऊपर कितनी स्ट्रिप्स होती हैं, उसकी एक साइड के ऊपर कितनी स्ट्रिप्स होती हैं। तो 80+ स्ट्रिप्स। तो ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज। सिर्फ एक साइड पे, ईच साइड की वो बात कर रहे हैं, एक साइड पे 80+ उसकी स्ट्रिप्स हैं। 97 में, मोहर स्केल इज यूज टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल्स। तो इसका ये जो मोहन स्केल है ये असल में एक स्केलिंग पॉइंट है। और इस ये क्या करता है, ये असल में हमें ये बताता है कि जो आप मिनरल यूज कर रहे हो वो किस टाइप का है, मतलब कितना वो हार्ड है मिनरल। तो ये मोहस है, हार्डनेस स्केल है, इसको हार्डनेस स्केल के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड, क्रोडियम, ये सब के नेम लिखे हैं, क्वार्ट्ज, एपिटाइट, फ्लोराइड, कैल्साइट, जिप्सियम, टाल। मतलब ये वो सिस्टम है, मिनरल नेम्स हैं। जो ये जो हमारे पास सिस्टम है मोहस है, ये क्या करता है मोहस स्केल, हर ऑब्जेक्ट की जो भी मिनरल है उसकी हार्डनेस के बारे में बताता है कि कोई एक दूसरे से कितना हार्ड है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज, अ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। फिर मैंने पर्पल कलर से लिखा है, इन अ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन अ चेंज ऑफ स्टेट अकर्स फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड। तो सब्लिमेशन क्या होता है, असल में सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, या लिक्विड के बगैर, लिक्विड में कन्वर्ट किए बगैर हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के मेथड को सब्लिमेशन कहते हैं। ये प्रोसीजर है जिसमें जो है जिसके थ्रू जो है सब्लिमेशन की जाती है। तो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, ये उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज। तो इससे केमिकल की चेंजिंग होती है सब्लिमेशन से। 99 में है, लीवर यूजेस विच विटामिन फॉर क्रिएटिंग अ न्यू रेड ब्लड सेल्स। तो लीवर जो है वो कौन से विटामिन को यूज करता है रेड ब्लड सेल्स के लिए, B12। ये कल भी आया था एमसीक्यूज, तो अब आपको अगेन रिवाइज हो गया होगा। The rising of the evening star indicate the direction of dash west। इसको थोड़ा सा यहाँ डिटेल से देख लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर क्या था, द राइजिंग ऑफ द इवनिंग स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ दिस। इवनिंग स्टार की वो बात कर, इवनिंग स्टार का मतलब प्लेनेट है। तो वो कह रहा है कि जो वेस्ट साइड पे है उसको हम क्या कहते हैं, राइजिंग ऑफ इवनिंग स्टार। ये प्लेनेट का एक नेम है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम बनी हुई है। द हॉट प्लैनेट विनस इज कॉल्ड एज द इवनिंग स्टार। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इवनिंग स्टार कौन से प्लैनेट को कहा जाता है, विनस को कहा जाता है, ड्यू टू इट्स अपियरेंस टू द नेट आई। क्योंकि वेनस आपको पता है सबसे बिगर होता है, इसको हम आम आंख से भी देख सकते हैं, इस वजह से इसे इवनिंग स्टार कहा जाता है। एट द इवनिंग इट कैन बी, क्योंकि इवनिंग में इसको हम शाम के टाइम देख सकते हैं। इट कैन बी इजिली सीन इन द नेक्ड आई इन द इवनिंग स्काई आफ्टर द सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि सन जब वेस्ट डायरेक्शन में जाता है तो हम इजिली इसको जो है वो नेक्ड आई से देख सकें। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट राइजिंग इन द वेस्ट, क्योंकि वेस्ट की साइड से नजर आता है और इवनिंग के टाइम हमें साफ और अच्छे से नजर आता है, इस वजह से इसे जो है वो ये कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है। विनस, यहाँ पे देखिए डायग्राम में विनस बना है, द इवनिंग स्टार। यहाँ से मून नजर आता है, ये विनस नजर आ रहा है यहाँ पे। डायनासोर्स एंड मेनी अदर स्पीशीज वर एक्सटिंक्ट अबाउट डैश ईयर्स अगो। यानी डायनासोर कितने देर पहले थे, 66 मिलियन ईयर्स। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ बॉडी सेल। अब बॉडी सेल की करेंसी क्या है, ATP। यहाँ पे मैंने एटीपी को डिफाइन किया डायग्राम में, देखिए ATP द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। यानी सेल को एनर्जी देने के लिए जो भी हम यूज करते हैं करेंसी, उसे ATP कहा जाता है। ठीक है, उसका केमिकल जो है वो नेम भी यहाँ पे मेंशन है।
हु इन्वेंटेड स्टीम बोट? रॉबर्ट फ्लूटन। रॉबर्ट फ्लूटन ने स्टीम बोट इन्वेंट की थी। विच वट इज वन ऑफ द अदर नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का जो सेकंड नेम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल आपको पता है क्या होता है? क्रीम्स में मोस्टली यूज किया जाता है। तो विटामिन ए को सेकंड नेम रेटिनॉल है। Which law state that the volume of a given amount of gas held at constant pressure is directly proportional to the Kelvin temperature? तो ये चार्ल्स लॉ की एज इट इज स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट की हुई है। ये याद रखने वाली बात है, ये स्टेटमेंट है, उसने एज इट इज लिखी है। तो कांस्टेंट जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। 106 में राइनोस्कोप और नेजोस्कोप इज अ थिन ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ द नोज। तो यानी नोज के इनसाइड चेक करने के लिए कौन सी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है? ये ट्यूब का नेम लिखा हुआ है, नेजोस्कोप या राइनोस्कोप। द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज यूरेनियम। तो यूरेनियम जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो नेचुरली अकरेंट एलिमेंट है। ये वर्म वाला एमसीक्यूज भी आएगा भी कि वर्म की कितनी आयज है, वर्म की बिल्कुल भी कोई आय नहीं होती। नेक्स्ट है colloidal system in which the liquid dispersed into a liquid is called इमल्शन। तो इमल्शन के असल में इमल्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को लिक्विड के साथ डिस्पर्स करते हैं, यानी आप दो केमिकल्स को डिस्पर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सॉलिड और लिक्विड को अगर हम ऐड करें तो सॉलिड बन जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेंट हो गया। और अगर गैस को लिक्विड के अंदर इमर्स करें तो आपके पास एक फोम बनता है। इसका मैंने यहाँ पे टेबल भी बनाया हुआ था, ये देखें टाइप्स ऑफ के लिखी हुई है। सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी कि सॉलिड और लिक्विड को अगर हम इमर्स करें तो क्या बनता है? पेंट, फ्रूट, जेल, टाइज। लिक्विड प्लस लिक्विड में करें तो क्रीम, मिल्क, सलाद बनता है। उसके बाद गैस को और लिक्विड के साथ करें तो ये बनता है। यानी अगर आप दो मिक्सचर्स को ऐड करते हैं और उससे जो तीसरा प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोसीजर को आप कहते हो इमल्शन। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है लिक्विड प्लस लिक्विड, ये बन गया। आगे लिखा भी है उसने यहाँ पे कि एन इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स दैट आर नॉर्मली इमर्सिबल, यानी कि नॉन मिक्सेबल। विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी? ये भी कल आया था, लाइक अल्ट्रासोनिक वेव्स। When sound waves travel from air to water, which of the following quantities remain unchanged? तो फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज रहती है, ये भी हमने पहले पढ़ा था। Which of the following is commonly called polyimide? तो नाइलोन, नाइलोन को हम क्या कहते हैं? पोलीमाइड भी कहते हैं। What is nylon made of? Nylon is a man-made material and it is made from coal, petroleum, air and water. In other words, nylon is a polymer. Nylon is not considered as a natural product. ये नेचुरल नहीं बनता, इसको हम जो है वो ह्यूमन मेड है, यानी हम इसे खुद प्रोड्यूस करते हैं। Any synthetic plastic material composed of polymers of high molecular weight and usually but not always manufactured as a fiber type of latex। यानी कपड़ा वगैरह जैसे हम कहते हैं नायलॉन के बने होते हैं, यानी कि जो मैन मेड प्रोडक्ट है उसे नायलॉन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्स? तो दो मैग्नेट्स के दरमियान में जो फोर्स होती है, आपको पता है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं या उसे मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो इन सब ऑप्शंस में से मैग्नेटिज्म ही फोर्स है। लाइट एक लाइट है, हीट हीट है, काइनेटिक काइनेटिक है, ये कोई फोर्स नहीं। द ह्यूमन हर्ट इज अ मैग्नेटिक हर्ट, ये हर्ट का सेकंड नेम है मैग्नेटिक हर्ट, तो ये आपने याद रखना है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट द टर्म डर्टी डोजन रेफर्स टू एज। तो डर्टी डोजन क्या होता है? इसे कहा जाता है 12 परसिस्टिंग ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। असल में होता ये है 12 ऑर्गेनिक क्या होते हैं परसिस्टेंट एलिमेंट्स? असल में जो हमारी एयर है ना वो पोल्यूट हो जाती है जब, तो उससे जो केमिकल्स बनते हैं यहाँ पे देखें। फॉर एग्जांपल जैसे ये धुआं वो उठता है फैक्ट्रीज के ऊपर से, जब हम आग जलाते हैं तो उससे जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो जो केमिकल्स हैं वो क्या होते हैं? वो कार्बन की फॉर्म में होते हैं जो कि हमारी एयर को जो है वो खराब करते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास डर्टी डोजन एलिमेंट्स होते हैं ये कार्बन बेस होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल भी होते हैं। जाहिर बात है ये मिक्सचर से बनते हैं, जैसे गैसेस कार्बन वगैरह मिलते हैं, तो उससे जो हमारे पास डर्टी डोजन केमिकल्स बनते हैं, यानी जो 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बनते हैं, ये पोल्यूशन बहुत प्रोड्यूस करते हैं और ये खत्म भी नहीं होते और ये स्टेबल रहते हैं और ये हमारी इन्वायरमेंट को, अर्थ को खराब करते हैं। इस वजह से इसे कहा जाता है कि 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। कुछ हम खुद भी प्रोड्यूस करते हैं इंसान, लेकिन कुछ नेचुरली भी ये प्रोड्यूस हो जाते हैं।
115 में एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो ये तो वैसे पर तैयार हो गया कि आइसोटॉप्स क्या होता है। ऐसे ऐसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, उसे आइसोटॉप्स कहा जाता है। 116 में है कि व्हाट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस फाउंड इन द एयर वी ब्रीथ। तो सबसे ज्यादा जो थर्ड नंबर पे कॉमन है वो आर्गन है। फिर उसके ऊपर मैंने रेड कलर से लिखा है कि सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे जो है सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है एयर में सांस के दौरान वो नाइट्रोजन है जो कि 78% एयर में होती है। फिर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है, फिर थर्ड नंबर पे जो है वो आर्गन आता है। ये भी याद रखेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड आर्गन। अब यहाँ तो थर्ड पूछा लेकिन आपसे फर्स्ट सेकंड भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज मैक्सिमम कार्बन कंटेंट। तो एंथ्रेसाइट, ये एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट में वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम तादाद में जो है वो कार्बन पाया जाता है। एक ऐसा कोल है जिसमें कार्बन ज्यादा कंटेंट में होता है। न्यूटन थर्ड लॉ तो सबको आता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो वैसे बहुत फेमस है। सेकंड टाइप इज इक्वल टू एम ए, ये भी अक्सर आ जाता है। ब्लड डज नॉट coagulate inside the body due to the presence of dash हेपराइन। यानी हेपराइन एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बॉडी के साथ कोगुलेट नहीं करता। फिर उसके बाद है 1 यार्ड कितने किसके इक्वल होता है, 3 फीट के। ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है 1 यार्ड वाला, ये इजी भी है और इजीली वो पूछ सकता है कि किसके बराबर है। 1 यार्ड अगर 3 के है तो आपसे वो 2 यार्ड का पूछ सकता है, तो 2 के लिए आप इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को 5 का पूछ सकते हैं, 7 का पूछ सकता है, तो आपको 1 यार्ड का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक मोटर है वाज इन्वेंटेड बाय मिचेल फराडे। इलेक्ट्रिकल मोटर मिचेल फराडे ने इन्वेंट की थी। इन होल पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट इज मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है पूरे के फुल पीरियोडिक टेबल में। अब अपने पीरियोडिक टेबल नहीं याद करने में आ जाना पूरा, बस लिथियम का याद करने के लिए। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। तो जो सबसे ज्यादा मेन मटेरियल है बायोगैस प्रोड्यूस करने का वो मीथेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस, पेलाग्रा। नेक्स्ट है इलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस एड्स एंटीबॉडीज। ऊपर देखिए मैंने रेड कलर से लिखा है द मोस्ट कॉमन एचआईवी टेस्ट यूज ब्लड टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन। यानी कि जब इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, ये सारी बात है टचिंग से फैलती है ये बीमारी, तो उसको टेस्टिंग करने के लिए कि मरीज में है कि नहीं है, तो उसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। द एंजाइम्लिक इम्यून बेल्ट टेस्ट है पेशेंट्स ब्लड सैंपल ऑफ एंटीबॉडीज। तो पेशेंट का जो है वो टेस्ट लिया जाता है। इसमें ये होता है कि बॉडी के ऊपर जो है वो जख्म से बने स्टार्ट हो जाते हैं और वो ठीक नहीं होते, उसके टेस्ट के लिए इलिसा यूज किया जाता है। Any diseases or infection that is naturally transmissible from vertebrate animals to human is called zoonosis। तो अब कौन सी बीमारी है जो कि एनिमल से ह्यूमन में जाती है, उसका नेम है जूनोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन वर इज कवर्ड बाय कैशिमर फंक। अब विटामिन किसने डिस्कवर किए थे कि विटामिन भी होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैशिमर फंक ने किया था। बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसी। तो ट्यूबरकुलोसी में ये होता है असल में एक वैक्सीन है, इससे देखिए हमारे जो ट्यूबरकुलोसी जो ट्यूब्स होती हैं हमारी सांस लेने की वो खराब हो जाती है, जैसे स्मोकिंग करने से, धुआं जाने से या कोई भी जो है वो हार्मफुल गैस के अंदर जाने से खराब हो जाती हैं। तो उसमें सारी बातें, इनका कलर भी चेंज हो जाता है, पर्पल कलर की हो जाती हैं। तो इसके लिए जो वैक्सीन यूज की जाती है वो ट्यूबरकुलोसी यूज की जाती है। मोलासिस अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डैश फैक्ट्री शुगर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया अगेन। क्रूड ऑयल इज हीटेड इन द फर्नेस अप टू 400 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो क्रूड ऑयल है इसको फाइनेंस में हम कितनी देर तक गर्म करते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस हीट पे उसको गर्म किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये भी रिपीट हुआ अगेन। हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर डॉल्फिन। ये तो सबको ही पता है कि जो डॉल्फिन है वो सबसे ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट मैमल है। सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी रिजल्ट, अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तब जोड़ों का हड्डियों का मसला हो जाता है। देखिए कैसे यहाँ पे जो हड्डियां वो बेंड हो गई हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो बीमारी बनती है उसका उसको इसको कहा जाता है रिकेटनेस। रिकेटनेस कहते हैं इसे, जोड़ों का मसला हो जाता है बहुत ज्यादा। द गैस यूज इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर, ये भी सबको पता है कि अमोनिया गैस जो है वो पानी को ठंडा करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, अमोनिया इसका नेम है। सीएनजी स्टैंड फॉर, सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ये तो नॉर्मल है, ये तो सबको आना चाहिए कि सीएनजी किसके लिए स्टैंडिंग होता है, ये है अब इम्पोर्टेंट सीएनजी। द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज, अर्थ जारी बात है, अर्थ के सबसे नजदीक जो है वो वेनस प्लैनेट है। द ग्रेट स्पॉट इज ऑन द प्लैनेट, तो सबसे बड़ा एक स्पॉट है जो हमें नजर आता है बाहर से, वो जुपिटर के ऊपर है। डाइजेशन ऑफ फूड इज
completed in the small intestine. तो फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी सबको पता है। The good source of the vitamin C are fresh vegetable and fruits. तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में। इन फिग में से भी मैंने सारा बता दिया है। शुगर, मोलासिस, मोलासिस, प्रिजर्वेशन विद एंजाइम्स, ये विटामिन सी के जो है, किस किस में विटामिन सी होता है? ऑरेंज में। ये सब फ्रूट्स के यहाँ पे शेप बनी हुई है, बट सबसे ज्यादा ऑरेंज में पाया जाता है। ये नॉर्मल बोन थी और ये रिकेटनेस है, देखिए कैसे हो जाती है, डैमेज कितनी हो जाती है बोन। ये सिंपल नॉर्मल है और ये रिकेटनेस की वजह से होती है। हम बाकी हमने इसके सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं।